तो आज मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो यूरोप का सबसे ज़्यादा हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसके अंदर आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप पूरे का पूरा यूरोप भी फिर सकते हैं, जिसके अंदर 27 ममालिक आते हैं। इसी तरह से आप अपने जो डिग्री है उसको भी 3 से 4 मुल्कों के अंदर जाके कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आपको किसी मुल्क से 2 डिग्रियाँ भी मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप मैं इस वक्त सर्बिया में मौजूद हूँ, तो आपको एक डिग्री सर्बिया की मिल सकती है। और अगर आप अपना दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस के अंदर, या आप जर्मनी के अंदर करते हैं, तो एक डिग्री आपको जर्मनी की मिलेगी जो कि 2 साल के दौरान ही के ऊपर मुश्तमिल होगी। तो इससे आपको कहते हैं हम डबल डिग्री प्रोग्राम या मोबिलिटी प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप अभी ओपन है, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप आपको मिले तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन स्कॉलरशिप्स को टारगेट करें और जितनी भी हो सकता है पूरी की पूरी अपनी जो कोशिश है वो इसके अंदर लगाएं। तो चलें, मैं आपको इसमें से एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा जो कि मेरी यूनिवर्सिटी करंटली ऑफर कर रही है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर्बिया में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ क्राउगस के सामने। ये आपकी होस्ट यूनिवर्सिटी होगी। आपका पहला सेमेस्टर जो है वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर होगा। यहीं पे आपने अपनी एप्लीकेशंस भेजनी है और यहीं से आपके जो एक्सेप्टेंस की ईमेल्स हैं और इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट होंगे। तो अब बात करते हैं जी इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम असल में है कौन सा। इतनी जो हमने तमीद बांधी है उसके बारे में बात करते हैं। ये प्रोग्राम है जी एरास्मस मुंडस मास्टर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसका एक्रोनिम अगर आप सर्च करना चाहें गूगल पे, जिसके नाम से इसकी वेबसाइट है वो ये है EMMBIOME। और ये 2 साल का प्रोग्राम है। यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो 4 सेमेस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ECTS सिस्टम जो है उसके मुताबिक होगी, जिसके अंदर आपको 140 या 120 ECTS जो है वो क्रेडिट आवर्स जो है वो मिलेंगे, जो इक्वलेंसी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन के मुताबिक है। तो अब हम इसके बारे में फ़र्दर बात करते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं, या इसका जो प्रोग्राम का जो करिकुलम है वो क्या क्या है। अब जो कि सबसे अहम चीज़ है, मैंने शुरू में मेंशन की कि इसके अंदर डिफरेंट मोबिलिटी जो है वो आपकी होती है। तो वो कहाँ कहाँ पर मोबिलिटी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 3 जगह पे जो है वो आपकी मोबिलिटी होगी। होस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग होगी। दूसरा जो है वो आपका सेमेस्टर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पात्रास गैरीज़ के अंदर। और जो तीसरा सेमेस्टर होगा आपका वो रोमेनिया के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, जॉर्जिया टी पोपा यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपका तीसरा सेमेस्टर लगेगा। उसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आप इन 3 यूनिवर्सिटी के अंदर से कहीं पर भी अपना जो मास्टर थीसिस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा स्कॉलरशिप के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको कौन कितना स्कॉलरशिप मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ होगी वो आपका जो वीज़ा है वो सारे का सारा कवर होगा। आपको प्लेन टिकट भी मिल सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपको मंथली 1400 यूरो जो है विदाउट एनी टैक्स वो आपको मिलेगा। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो आपकी कवर्ड होगी, आपकी इंश्योरेंस कवर्ड होगी, आपके जितने भी लाइब्रेरी के एक्सपेंसेस हैं वो कवर्ड होंगे, आपका थीसिस जो है वो कवर्ड होगा, उसकी जितनी भी चीज़ें अगर आपने बाय भी करनी हो वो भी कवर्ड होंगी। तो ओवरऑल इन ईच एंड एवरी सिनेरियो जिस भी मुल्क में आप जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है कवर्ड होगी। अब आ जाते हैं बात की जी कौन सी चीज़ें आपने खुद से अरेंज करनी है। तो उसमें आएगी जी अकोमोडेशन, वो आपने खुद से पे करनी है, और अकोमोडेशन के रिलेटेड जो भी स्टफ़ होगा वो आपने खुद से पे करना है फ्रॉम योर स्कॉलरशिप ऑब्वियसली, जो कि 1400 यूरो है। उसके अलावा आपकी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आपने इसके अंदर जो है वो पूरी करनी है इसी स्कॉलरशिप के अंदर से। तो टोटल जो स्टाइपेंड है आपको वो 1400 यूरो मिलेगा, जो पाकिस्तानी के मुताबिक ऑलमोस्ट अबाउट 3 से 4 लाख रुपया जो है वो बनता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी मोबिलिटीज़ हैं, फ़्लाइट टिकट्स एंड एवरीथिंग है, मोस्टली जो है इट्स गोना बी कवर्ड बाय द प्रोग्राम। तो अब मैं बात करूंगा रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि इस प्रोग्राम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके 20 टोटल स्कॉलरशिप्स हैं जो मुख्तलिफ नेशनलिटी के स्टूडेंट्स को मिलेंगे फंडिंग के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो पहली जो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सा बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है अप्लाई करने की, ठीक है। उसमें ब्रॉड रेंज बायोलॉजी के रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, जिनके पास बायोलॉजी के रिलेटेड जो आगे फील्ड्स हैं, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमेडिसन, बायो साइंसेज, उन सब के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत वास्ट जो क्राइटेरिया है इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो और जो चीज़ें आपको जो चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कम से कम 4 साल की होनी चाहिए, और उस 4 साल के दौरान आपके पास एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए,
जो भी आप लैब के अंदर या प्रूफ कर सकते हैं कि भई आपने ये चीज़ें जो हैं वो की हुई हैं। उसके अलावा आपको जो लैंग्वेज है वो लाज़मी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको आइल्स जो है वो लाज़मी तौर पे इस प्रोग्राम के लिए चाहिए, उसकी एक्सेम्पशन जो है वो आपको नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपका जो डुओलिंगो जो सर्टिफ़िकेट है, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि शायद डुओलिंगो सर्टिफ़िकेट चल जाएगा, तो डुओलिंगो सर्टिफ़िकेट जो है वो वैलिड नहीं है इसके लिए। इसके लिए आपको आइल्स चाहिए, कैम्ब्रिज का जो टेस्ट होता है वो चाहिए, जो प्रॉपर्ली जो है एक्सेप्टेबल होता है। टोफल जो है आईबीटी की तरफ से वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है इसके अंदर। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसके अंदर अगर हम बात करें कि जी डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन सी चाहिए एक्चुअल में, चलें ये तो होगी रिक्वायरमेंट बेसिक जो ब्रॉडर मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन कौन सी चाहिए। तो पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है जी एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऑनलाइन होगा। मैं लिंक जो है वो आपके सामने यहाँ पर शो कर दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा ताकि आप वहाँ से जो है उसको देख लें। उसके अलावा आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए। ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो है आपका यूनियन काउंसिल से भी मिल जाएगा आपको, और उसको आप नोटरी वगैरह जो है वो करवा लें कि आप कहाँ पे उस जगह पे जो है वो रेजिडेंस रह रहे हैं। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री, अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है डिग्री कंप्लीशन का तो वो, साथ में आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आपका जो इंग्लिश सर्टिफिकेट का जो है आइल्स का सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है आपने अटैच करना है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे, आपका कवर लेटर होगा जिसके अंदर आपने मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर जिसे कहते हैं वो आपने बयान करना है। उसके अलावा आपकी जो सीवी है वो आपने बयान कर बतानी है। रिसर्च प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कोई आपका है तो वो चूँकि आपका उसके अंदर सीवी के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर भी बयान कर सकते हैं उसके अंदर। एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर वो डिपेंडिंग करता है आपकी कंट्री पे, वो आपको फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये ऑल एंड ऑल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हैं। और जितना भी जो प्रोसीजर है वो डिजिटल प्रोसीजर है, 1 रुपया आपने फ़ीस में नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। उसके अलावा सारे का सारा डिजिटल सिस्टम है। आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उनको कंबाइन करना है पीडीएफ में और उसको अपलोड कर देना है। तो जी अब बात है जी हमारी सबसे अहम, वो ये है कि जी इसकी डेट्स कौन सी हैं, कब इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, कब सिलेक्शन होगी, कब इंटरव्यूज़ होंगे, उन डेट्स के बारे में बात कर देते हैं। तो जिसकी एप्लीकेशंस हैं एज़ ऑफ़ टुडे, उसके मुताबिक जो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन है, ठीक है। जो वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 6 दिसंबर से इसकी एप्लीकेशंस ओपन है और जो डेडलाइन है वो आपको 9 फरवरी 2024 है। उससे पहले पहले आपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हैं प्रिपेयर करके अप्लाई करना है। अच्छा, अब इसकी सिलेक्शन के रिज़ल्ट्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उसके बारे में अगर आप पूछना चाहें तो वो ये है कि आपके जो इंटरव्यूज़ होंगे वो मार्च के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जितना भी है वो उसके अंदर शुरू हो जाएगा और अप्रैल के अंदर तकरीबन 20 अप्रैल के जो है ना वो टेंटेटिव डेट है, ये डेट चेंज हो जाती है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की जो डेट्स थी वो चेंज हुई थी इंटरव्यूज़ की और अराइवल्स की और सिलेक्शन की। तो 20 अप्रैल टेंटेटिव डेट है कि आपको तब तक सिलेक्शन का जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिजेक्शन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपकी रिजेक्शन हुई है। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो, इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन हो, इस प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन हो, या वीज़े के रिलेटेड भी क्वेश्चन हो आफ्टर योर सिलेक्शन, या आपकी सीवीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मोटिवेशन लेटर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ील फ्री टू कांटेक्ट। और आप लोगों के लिए जो है बहुत सारी दुआएं और आप को बेस्ट विशेज़ कि आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें और ज़रूर यहाँ पर आएँ।